हज़रत अब्दुल्ला उंदुलैसी रहमहुल्लाह बहुत बड़े शेख हैं। हज़रत शिबली रहमहुल्लाह के शेख हैं। शिबली से कौन नहीं वाकिफ़? हज़रत शिबली के शेख हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन किसी सफ़र पे जा रहे, मुरीदीन साथ हैं। हज़रत एक बस्ती पे ज़ोर के नमाज के वक्त पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक घर के ऊपर सलीब का निशान लगा हुआ है। इन्होंने कहा, अब्दुल्ला उंदुलैसी ने अपने दिमाग में कहा, ये कितने बेअक्ल लोग हैं, ये कितने बेदिमाग लोग हैं, कितने वो आपकी ज़ुबान में कहते गनों के हैं कि ये अकल से काम नहीं लेते, इन्होंने सलीब का निशान लगाया है। अल्लाह ताला ने पकड़ फरमाई कि अब्दुल्ला, आप जो इतने बड़े दर्जे पर पहुँचे हैं, आपकी अकल ने आपको पहुँचाया है। अब मैं तुम्हारी अकल को सलब कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला उंदुलैसी का अकल सलब कर दी। फिर क्या हुआ, उनकी निगाह एक खातून पर पड़ी, एक ईसाई लड़की पर पड़ी। उस पर वो फरिफ्ता हो गए, उस पर आशिक हो गए। मुरीदीन और शागिर्दों से कहा, आप चले जाए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। वो सारे वहाँ से चले गए। ये उस लड़की के बाप के पास गए, मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह किया जाए। उन्होंने कहा, आपको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, हमारी तरफ आना होगा। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ। नहीं तोबा, उन्होंने एक मुतालिबा किया कि 2 साल तक आपको हमारे खंजीरों का रेवड़ संभालना पड़ेगा, फिर तुम्हारी बात मानी जाएगी। अंदाज़ा लगा ले, कभी कभार जब किसी आलिम पर कोई इम्तिहान आ जाता है, बाकी उलमा फिर उसको ड्रामा बना लेता है, फिर उसको फेसबुक पे शेयर करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। वहाँ ये नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आपने ये करना है। कहा, मैं तैयार हूँ। काफ़िला चला गया। कुछ अरसे के बाद हज़रत शिबली ने सोचा, मेरे शेख तो बड़े इस्तिकामत के पहाड़ थे, ये ज़रूर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है। वो आए, हज़रत को जब देखा, आसा हाथ में है, जुबा पहना हुआ है, आमामा सर पे है, उस पोजीशन में खड़े हैं जिस पोजीशन में वो जमे के दिन मेहराब रसूल में यानी मेंबर रसूल पे खड़े होकर खुतबा दिया करते थे। वहाँ हज़ारों का मजमा होता था, यहाँ सैकड़ों के सूर पड़े हुए, सामने खंजीर पड़े हुए हैं। कहाँ हज़रत क्या हो गया आपको, आप तो हाफिज़ कुरान थे, कुछ याद है आपको? कहा, मुझे कुछ नहीं याद, एक ही आयत याद है, उसमें अल्लाह का हुक्म है कि इनकी हक नहीं, इनको मार दिया जाए। हज़रत आप तो हाफिज़ुल हदीस थे, इतने लाख हदीस याद थे, आपको याद है? एक हदीस याद है, जो अपने दीन को बदल दे उसकी ज़िंदगी रहने का कोई हक नहीं हासिल, इनको मार दिया जाए। मुझे बस यही याद है। लेकिन मुरीद और शागिर्द मुखलिस थे, अल्लाह के सामने रोए। जब रोए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई। क्या अल्लाह की रहमत जोश में आई कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला उंदुलैसी को वो किरामात, वो कशफ, वो जो अनवारात थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वापस कर दी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक एक खातून पे आशिक हो गए। सर्दी का मौसम है, सारी रात मुलाकात के इंतज़ार में गुजारी, वो लड़की मिलने ना आई। सुबह दिल पे एक चोट लगा, अब्दुल्ला आप कितने बदबख्त हैं, एक बदकार खातून की खातिर इतनी लंबी रात खड़े होकर गुजार दी। काश आप अल्लाह के सामने रात गुजारते। वो चोट ही पड़ना था कि अब्दुल्ला की ज़िंदगी पलट गई, बदल गई। अब्दुल्ला फिर क्या बने? फिर अब्दुल्ला इब्न मुबारक बने। फिर इमाम साहब के लाइन में आते हैं, अल्लाह ताला ने उसे फिर क्या काम लिया। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे शेख ने लिखा है कि वो ज़माना आया कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक के सामने अहादीस के सबक पढ़ने के लिए एक वक्त 40,000 तलबा बैठा करते थे। ये वो अब्दुल्ला है जो एक लड़की की मोहब्बत में सारी रात खड़े रहे, लेकिन जब दुनिया से रुखसत होने लगे, ये नहीं कहा अल्लाह मैंने बड़ा हदीस का खिदमत किया, मैं तो मदरसे का मोतमीम था, मैं तो बड़ा पीर था, मैं तो बड़ा मुर्शिद था, मैं तो बड़ा हाफिज़ कुरान था। ये कुछ नहीं कहा। अपने शागिर्दों को आखिरी वक्त में बुलाया, कहा मुझे चारपाई से नीचे उतार दिया जाए। शागिर्दों ने नीचे चारपाई से उतारा, ज़मीन पे लिटा दिया। जब ज़मीन पे लिटा दिया तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी दाढ़ी को यूँ पकड़ा, अपने मुंह को मिट्टी के साथ यूं मल के कहा, अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पे रहम फरमा, अल्लाह अब्दुल्ला के बुढ़ापे पे रहम फरमा। शागिर्द चीख रहे, रो रहे, हजरत क्या हो गया आपको? हजरत ने फरमाया अल्लाह बड़े बेनियाज हैं, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी का ऐलान नहीं होगा अब्दुल्ला को सुकून नहीं मिलेगा।
अब्दुल्ला को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है, हम इन हज़रात के नाम लेवा है, हम इनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। बस इतनी सी बात आज इस आजिज़ से ले ले, मेरे अपना कोई कमाल नहीं, ये मेरे शेख के लिखे हुए और सुनाए हुए अल्फाज हैं जो आपके साथ मुज़ाकरे के तौर पर शरीक कर दिए। अल्लाह पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, फिर आप हज़रात को दे। इतनी दरख्वास्त है, आप मरकज़ हैं, आप इदारे के मुतमिमीन हैं, आप अपने मदारिस में अल्लाह की कसम मुझे जो हालात, जो तलबा बैत होते हैं, जो आकर हालात सुनाते हैं, इस वक्त हमारी तलबा जो गुनाहों की वजह से परेशान हैं, हाफिज़े ठप हो चुके हैं, किसी को सबक याद नहीं हो रही। क्या वजह है? नज़र की गुनाह, नज़र का कंट्रोल नहीं। उलमा भी यही शिकायत करते हैं, तलबा भी यही शिकायत करते हैं। एक और बीमारी, अपनी जवानी को ज़ाया करने की बीमारी तलबा में आम हो चुकी है। आप सारे मुतमिमीन हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, अपने तलबा को ज़िक्र के लेन पर डाल दो, अपने तलबा को तबलीग के लेन पर डाल दो, अपने तलबा को इस्लाह के लेन पर डाल दो। आपकी मेहनत मुबारक मेहनत है, माहिरीन इल्म पैदा करो, लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने लिखा है उसके अंदर तकवा भी हो, उसके अंदर तहारत भी हो, उसके अंदर खुदा खौफी भी हो, उसके अंदर आपका अदब भी हो, उसके अंदर आपके और आपके इदारे का एहतराम भी हो, उसके अंदर आपका इज़्ज़त भी हो। फिर आप देखना कि क्या इनकलाब आएगा। अल्लाह की कसम, जैसे एक दौर कलात पर गुजरा है कि इस्लामी रियासत का दारुल हुकूमत रहा है, अल्लाह फिर वो मुकद्दर बदल देंगे।